वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न हम डेली यूज़ में भी देखते हैं, डेली रूटीन में हम कई पैटर्न्स को देखते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो टाइल्स लगे रहते हैं, हमारे मेन गेट जो लगा रहता है उसमें भी पैटर्न रहता है, हमारी साड़ी की बॉर्डर में या हमारे चेक शर्ट्स में उसमें भी पैटर्न रहता है। तो कई प्रकार के पैटर्न रहते हैं, लेकिन पैटर्न है क्या, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। पैटर्न आर क्रिएटेड व्हेन फिगर्स, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसा पैटर्न जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमा हुआ हो और साथ ही वो बार बार रिपीट हो रहा हो, वो कहलाता है पैटर्न। पैटर्न्स भी कई टाइप्स से रहते हैं, लाइक फिगर्स, शेप पैटर्न, लेटर पैटर्न और नंबर्स पैटर्न। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट फिगर्स पैटर्न। फिगर्स पैटर्न में यहाँ पर कुछ आपको फिगर्स दी रहती हैं, यानी पिक्चर्स बनी रहती हैं और वो पर्टिकुलर ऑर्डर में जमी हुई रहती हैं। लाइक फर्स्ट आप देखिए अप एरो, देन डाउन एरो, अप एरो, डाउन एरो, अप एरो एंड डाउन एरो। यहाँ पर अप एरो और डाउन एरो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पर जमे हुए हैं, तो ये कहलाता है एक पैटर्न। यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आगे ऑर्डर में क्या आने वाला है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर में समझ गए हैं कि अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यहाँ अप एरो आएगा, यहाँ पर डाउन एरो। इस प्रकार से हम इस ऑर्डर को और बढ़ा सकते हैं आगे तक। सेकंड आप देखिए, यहाँ पर एक फ्लावर है, फिर लीफ है, फ्लावर लीफ, फ्लावर लीफ। ये भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमा हुआ है। तो यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए कि इसके बाद कैसा पैटर्न आने वाला है इसका, तो आप इससे समझ सकते हैं कि सबसे पहले फ्लावर, देन लीफ, फ्लावर लीफ, फ्लावर लीफ। तो यहाँ पर हमारा फिर से एक फ्लावर और लीफ आएगा और ये पैटर्न हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। सेकंड आप देखिए लेटर्स। तो लेटर्स पैटर्न कैसे रहता है? लेटर्स पैटर्न को हमें सबसे पहले समझना पड़ता है। यहाँ पर आपने जो पिक्चर्स देखी हैं वो आप पिक्चर के माध्यम से उसे समझ सकते हैं, बट लेटर्स में आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है या आपको इनको समझना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए लेटर, देन बी लेटर, ए बी। तो यहाँ पर कंटिन्यू ए बी, देन ए बी, फिर से ए और बी। इस प्रकार से इनको अरेंज किया गया है सारे लेटर्स को। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि आगे ऑर्डर में और क्या आने वाला है, तो इसमें आएगा बी के बाद हमेशा यहाँ देखिए ए आ रहा है, तो यहाँ पर बी के बाद ए आएगा और ए के बाद आएगा बी। तो इस प्रकार से हम लेटर्स पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड आप देखिए एम। आपने पढ़ा है लेटर्स जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, एम के बाद हमेशा एन आता है, एम एन ओ। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? एन है। तो यहाँ पर आपको ये ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि जो मिसिंग है तो कितने डिस्टेंस से मिसिंग लेटर है। तो यहाँ पे आप देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। यदि आपसे पूछा जाए कि आगे क्या आने वाला है, तो यू वी, यहाँ पर डब्ल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक लेटर जो बीच के आते हैं उनको मिस कर दिया है। तो इस प्रकार से आप इस पैटर्न को समझेंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे। थर्ड है आपका शेप्स। शेप्स को भी आपको उनके ऑर्डर को समझना है, फिर आगे करना है। यहाँ फर्स्ट आप देखिए, यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, फिर ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। तो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो इस प्रकार से शेप पैटर्न भी हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल। तो इसके आगे भी क्या आएगा? सर्कल और रेक्टेंगल। तो इस प्रकार से हम शेप्स पैटर्न भी कर सकते हैं। फिर आते हैं नंबर्स पैटर्न। तो नंबर्स पैटर्न यहाँ देखिए, आपका फर्स्ट है 2, 4, 6, 8 और 10।
तो यहाँ पर आपको नंबर्स को पहले पहचानना है कि जो 2 नंबर है उसके बाद जो ऑर्डर में लिखा हुआ है वो है 4। तो इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 और 4 के बीच है +2, यानी कि यदि हम 2 + 2 करते हैं तब आपका 4 आता है। सेम यहाँ पर आप इसको देखेंगे 4 + 2 = 6, 6 + 2 8 आएगा आपका, 8 + 2 10। तो यहाँ पर आपका जो आने वाला ऑर्डर है वो रहेगा 10 + 2 = 12। इस प्रकार से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 12 + 2 = 14, 14 + 2 = 16। फिर यहाँ पर सेकंड आप देखिए 5, 10, 15, 20 और 25। इसके ऑर्डर को भी हमें सबसे पहले समझना है। यहाँ आप देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 और 10, 5 और 10 के बीच में कितने नंबर्स में से 5। तो यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 20, 20 + 5 = 25। तो आगे आने वाला ऑर्डर क्या रहेगा, 25 + 5 = 30। और इसी प्रकार से ऑर्डर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न्स हैं, तो जो पैटर्न है वो एक सीक्वेंस में चलते हैं और आपको उनको समझना है। और कई प्रकार के हैं, जैसे कि आपको बताया गया है फिगर, शेप्स, लेटर्स, नंबर्स। तो आपको इन चारों को अच्छे से समझना है और पैटर्न्स बहुत ही ईजी होते हैं। बस एक बार यदि आपको समझ में आ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। आई होप पैटर्न के बारे में आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए।